फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से वैसे ही त्रस्त कर रही है मुचलका, यदि नहीं भर पाएगा तो जेल में रहेगा। किसान नहीं है आप ये कैसा मामला नहीं सर, ये मामला नहीं खसरा में उसकी जमीन आती है, खसरा में उसकी किसान का मामला क्या होता है? अरे तो आके क्या मतलब अधिकारियों से बदतमीजी? तो किसके पास जाएंगे साहब? किसी ने अपनी बात जन सुनवाई में रखने का अधिकार सबको, यदि सुनवाई कोई नहीं करेगा तो आदमी क्या करेगा, परेशान होकर जाएगा। बात हत्या करने से अच्छा वो आप पे कोई बिखर गया हो, मगर ये जहर के लिए तो क्या होता है? और आप भी फिर आप सर जीत करोगे तो फिर हमको भी जीत करना पड़ेगा। नहीं ये तो गलत बात है ना सर, ये तो किसान के लिए मतलब हमको आतंकवादी कल आप भी सावर में आओ, उसने करा क्या इतना बड़ा पाप, मतलब कि कल आना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, हम बढ़िया सोएंगे सर, जेल में बढ़िया नहीं तो हम मारेंगे उसको, लेकिन ये किसान आदमी है। लेकिन किसान सर आप लोगों में लेके बात कर रहे हैं सर, और नहीं है उससे क्या नहीं, आपके जो तरीका कह रहे हैं ना कि ये करिए वो करिए, ऐसा नहीं होता। शांति फैलने कोई संभावना नहीं है। और किसान कैसे करेगा? फिर वो थोड़ा सामने बताओ भैया 10 रुपये कितने लोगों को छोड़ा उन्होंने? दिल्ली बॉर्डर आप दे देते हो सर, सर सब कुछ होता है, मैं यहीं बैठूंगा। अंदर से बाहर आया मालूम है ना, हम तो ये हम आप दीदी सुबह करोगे तो हम यहीं बैठेंगे सर, हम तो यहीं बैठेंगे किसान के लिए। कलेक्टर का गीत है, इसी के सामने यहीं बैठेंगे, ठीक है? नहीं हम यहीं बैठेंगे, आप यहीं बैठेंगे, रात भर आपको नहीं देनी जमानत आप मत दीजिए। निकल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं सर? बैठे ना, मुझे जरूरी काम सर, ये भी तो जरूरी काम है सर। हम भी अपना सर ये भी तो एक जरूरी काम है, एक दो शब्द लिख दो ना, दो शब्द लिख दो, छोड़ दिया। सफर कर रहे हैं, अच्छा लगेगा, समाज को इज्जत दिल जाएगा। बताओ कोई आतंकवादी होता तो ये वकील आ गए तो वकील साहब आ गए हमारे। सर अभी कह रहे हैं कि हम जमानत और पावती भी लेके आए दो। कागजात कंप्लीट करके कल सुबह 11 बजे आइए। नहीं सर, ये तो फिर सलाम है। सर एक बात बताइएगा, एडवोकेट साहब आज नहीं खुल सकता क्या? आज जमानत नहीं मिल सकती क्या? सर ने बहुत सारी ऐसी जमानतें दी है ना, ये गवाह है सर, आप ये नहीं कह सकते। जेल वारंट बनने के बाद भी जमानतें हुई हैं लोगों की। नहीं, यहाँ से रिलीव ऑर्डर जाते हैं, वहाँ से वापस सर उसके सामने कर दीजिए, हम बहुत हो चुका है, अभी नहीं छोड़ा जाएगा जेल से, पहले जेल में जाके बात करके आ जाओ। हम करने देंगे सर। आप रिलीव आदेश बना दीजिए, बात कर लेते हैं। रिलीव आदेश बना दीजिए आप। और सर एक किसान आदमी है, कोई क्रिमिनल व्यक्ति नहीं है। उसको क्रिमिनल नहीं है जिससे कि अभी आके बता रहे हैं, इसको 2 घंटा पहले भी आके तो बता सकते थे। हम तो आपको गलती से ढूंढ रहे हैं। आज मैं दिन भर बैठा, थोड़ी देर नहीं तो हम सही हो, हम वो गए ऑफिस में चलेगा आपको ढूंढना, और फिर वहाँ से कहीं पे कोई और कब्जा करके बैठा है, मैं उसको खाली करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे वैकल्पिक रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा हूँ ना, सब कागज है उसके। बहुत परेशान है, फसल बिक नहीं रही, मंडी में वैसे ही आग लगी पड़ी है, कहाँ जाएगा? सरकारी अधिकारी आप मालिक होते हैं जगह के, आपके पास अपनी गुहाई लेकर आ रहे हैं, यदि वहाँ समाधान नहीं मिल रहा है तो बिफर गया तो उसको जेल थोड़ी भेजेंगे। कौन जिम्मेदार होगा उसका? और सर आतंकवादी थोड़ी अपने देश का किसान है। आतंकवादियों के लिए तो रात को 12 बजे वोट छोड़ देते हैं आप। अब बता कुछ भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक बार जरूर हो आइए। अरे हम वो आपका काम है, वो सब हो आएंगे। वो बरूड़ आज के बाद नहीं, पहले 4 बार हमारे पास भी आ चुका है। आपके एसडीएम साहब अपर कलेक्टर थे, दिनेश जी से, सालवे जी से मेरी बात भी हुई उसके मामले में। उसके बाद फिर आप लोगों ने रास्ता इधर उधर से खर्च करके किया है। हम भी कोई यहाँ बैठे हैं आपके पास तो बात पूरी कर आए होंगे, ऐसे जबरदस्ती आपके पास नहीं आ रहे। लेकिन आज उसके जेब में पैसे नहीं है तो आप उसको मुचलका नहीं भरने पे यदि वहाँ है तो हमें जमानत आज चाहिए।
दे देंगे। बात में सीधी बात कर रही नहीं हूँ। दे पाएंगे भाई। नहीं सर, कारण हाँ आज का कारण क्या है? भाई हमको तो जन शांति बना के रखनी है, ठीक है। यदि वो सक्षम जमानत प्रस्तुत करेगा तो दे रहे ना। छोड़ेंगे। सर देंगे ना सक्षम। हाँ, तो मैं लेने को तैयार हूँ सर जमानत। लेके हाँ, आइए। है ना, सर। क्या करना है? एक आप तरफ आप दो कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो आज मैं नहीं दूंगा, दूसरी तरफ कह रहे हो सक्षम लेके आइए, हाँ, तो बैठूंगा लेके नहीं। आइए और क्या करना है बात बताइए आपकी सर। साइड में लाइए। नहीं क्या करना है सर? इतने बड़ा जनप्रतिनिधि आया और आप जमानत की बात कर रहे हो। और हम किसानों के सही है, हैं, व्यापारी आपके लोग क्या हैं। कहते हैं? मैं बैठूंगी अरे नहीं। व्यापारी आप लोग क्या आप कहते अपनी हैं? जिद पढ़िए, मैं भी खुद जिद पढ़ रही हूँ। व्यापारी को भी उस यदि बदतमीजी चलो कोई वो नहीं, करते- आप सर ये बताइए जमानत की क्या क्या फॉर्मेलिटी करना, कितने का और मुचलका आज है, जमानत क्या चाहिए। चाहिए? जमानत चाहिए मुझे उसकी। मैं गरीब इंसान है, पहली बार जेल गया है। दूंगा, वैसे भी लॉकअप हो चुका है। नहीं सर, जेल से अभी नहीं छूट पाएगा उस वो। दिन तो सर सर, आप बहुत क्या सारे लोग आदेश छूटते हाँ, हैं, कई लोग बहुत सारे छूट लोग जाते छूटते हैं। हैं कोई सर। नहीं छूटता, लॉकअप होने के बाद नहीं छूटता, नियम पता कर दो लो। आदेश मेरे पास में बता दो। हाँ। दो आदेश में मेरे पास में। लॉकअप होने के बाद नहीं, बोले, आप क्या रात को छोड़ा था? जमानत रात को छोड़ा था? आदेश से सब कुछ हो सकता मैं है। जमानत बिल्कुल अभी नहीं दूंगा। कारण सर कल आप ऑफिस आवर में आइए नहीं, जमानत के कल कागज तो लेके, सर उसके बाद कारण में कारण विचार करूंगा। कारण सर कारण तो बता दो कि क्यों नहीं आज जमानत दोगे? आज का कारण कोई नियम में नहीं है क्या? हाँ, नियम में नहीं है। कैसे अभी रात को जमानत लेने और देने का कोई प्रावधान नहीं तो ऑफिस टाइम कितने बजे का होता है अपना ये अपना नहीं ऑफिस टाइम 12 बजे भी कोर्ट खुल जाएगा। हाँ, होती है रात में 12 बजे पार्लियामेंट खोल के देश के प्रधान भी नेता होता अब ईगो में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो किसान आदमी है। पर हमारी बात भी जायज है, हमारी बात भी हम इसीलिए आए हैं, किसान नहीं रात को रुके वो तो आक्रोश हो जाएगा जितना जानते हो ना उससे 10 गुना ज्यादा मैं उस आदमी को तो जानता उसको हूं। जेल में डाल देंगे क्या? जेल में क्यों डाल जेल में डाल देंगे हम साहब, कह रहे क्या हैं, गुंडा है बात बदमाश है तो फिर उसको पूरे जनसुनने में आने ही किसानों नहीं देना का- था। सारे किसान वैसे ही भयभीत हैं, आप और माहौल बिगाड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। कल को यहाँ सारे लोग आएंगे वो करेंगे, क्या मतलब है? शांति से ठीक है। किसान अभी चल रहा है पूरे उसमें। तो जमानत की फॉर्मेलिटी बता दीजिए क्या लगेगी। आपको मिलेगी, मतलब आपके घेरों पकड़ चुके हैं, आप लोग दूसरी बार भी पकड़ा देंगे फिर। देखो इधर उधर की हाँ, बात ये- मत करो, आप कल खबर में जमानत के कागज लेके आइए, अपन विचार करेंगे। हमको भी साहब भेज दो जेल, हम उसके साथ रहेंगे अंदर। क्या साहब अरे भाई वकील से पूछ लो ना। सब आ रहे हैं वकील के, हमारे आ रहे हैं 25 वकील आ रहे हैं, 25 वकील आ रहे हैं मैं किसानों के किसी लिए। वकील का वेट नहीं करूंगा। नहीं, बता दो कि नहीं। क्या है सर। सर इस तरह ये आप तो जा रहे हो, फिर ये तो गलत बात है सर। किसान को तो मत अंदर करो सर। मुझे अभी दूसरा सर तो वो किसान बेचारा रात भर वहाँ जेल में रहेगा। सर कह रहे हैं, मैं आज की डेट में नहीं दूंगा जमानत, क्योंकि मैं ऑफिस आवर में आइए जमानत की तैयारी कीजिए, मुझे नहीं देना जमानत। हाँ, मैं यही कागज भी नहीं प्राप्त हुए ना आपको, बात तो यही सोई नहीं। प्राप्त हुए ला रहे वकील। फसल खाते हैं तो हम भी उनका ऋण चुकाएंगे और हम यहीं बैठेंगे जब तक उसकी जमानत नहीं होगी। क्या मामला क्या हुआ था? मामला है आज जन सुनवाई में किसान आया अपनी समस्या बताने, परेशान हो रहा था, 3-4 बार यहाँ आया अपनी वो बताने के लिए, तो उसको कलेक्टर साहब से कुछ हॉट टॉक हो गई तो उसको जेल भेज दिया 151 में। और उसके परिवार वाले आए, उनको बोले छोड़ रहे और बाद में उनको जेल भेज दिया। फिर हमारी दीदी को शहर अध्यक्ष दीदी को पता चला, हमको चला, हम आए तो SDM साहब यहाँ बैठे हुए थे तो बोले वो किसान कम गुंडा ज़्यादा है। ये कौन सी भाषा का उपयोग करा उन्होंने? SDM साहब तय करेंगे कि किसान गुंडा है कि कौन आदमी है। ऐसे SDM साहब को 100 बार सोचना चाहिए कि किसानों को गुंडा अगर बताओगे तो देश की पब्लिक और देश में जो बैठे हुए नेता जो किसानों की बात करते हैं उनका क्या होगा? किसान को भगवान का दर्जा दिया गया और खंडवा के SDM बजरंग बहादुर ने किसान को संज्ञा क्या दी? गुंडा। वो गुंडा है, देश का किसान गुंडा है। अपने हक के लिए अगर जन सुनने में आएगा तो वो गुंडा कहलाएगा। आज रात को हम दीदी के साथ यहीं बैठेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। और आने वाले वक्त में हम ये जन सुनवाई है, अगर आप इसको ढंग से चलाओ तो चलाओ, नहीं तो इसको बंद करो। अगर इस तरीके से लोगों को 151 बंद कर, आज उस पर FIR करी, कल मेरे पे करेंगे, कल इन पे करेंगे, कल इन पे करेंगे, कल इन पे। क्या ये जन सुनवाई है कि जेल खाना है? जनता बड़ी आस से आती है किलोमीटर से, ये तो यहीं से बंगले से आगे उठ के वो वहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया। किसान बेचारा 50-50, 70-70, 200-200 किलोमीटर दूर आता है कि जन सुनवाई जाऊँ, मेरी जन सुनवाई में मेरी पूछ परख होगी और मेरे को सम्मान मिलेगा, मेरा काम का। लेकिन आज उसको सम्मान अच्छा मिल गया, 151 में उसको जेल भेज दिया गया और किसान को गुंडा कहा गया। दीदी इस देश का किसान वैसे ही बहुत परेशान है, मंडियों में आग लगी पड़ी है, ना अन्नदाता की फसल को कोई खरीदने वाला है, ना स्लॉट बुकिंग हो रही है। उसमें एक व्यक्ति, एक किसान हमारा जिसकी ज़मीन खसरे में दिखा रही है कि उसकी ज़मीन है,
उसकी जमीन किस लोगों ने कब्जा कर ली, वो बार बार गुहार लगाता है। आप उसको बाईपास करके रास्ता दिखा रहे हैं। एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं कि हमने उनको बाईपास करके रास्ता दिखा दिया, वो क्यों नहीं जाता वहाँ पे? वो कोर्ट से स्टे भी ले आया। आज मैं मानती हूँ गर्मी बहुत है, झल्लाहट होती है, वो अपनी बात बार बार कोई बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग किसान बार बार सरकारी दफ्तर में केवल कागजों पे लड़ाई लड़ता रहे, किसके पास जाएगा? आज जिस तरीके का बिहेवियर किया गया उसके साथ जब वो उग्र हुआ, अपनी बात कोई सुन नहीं रहा था, तो आपने उसको 151 के तहत जेल में डाल दिया। परिवार के लोगों को जो मुचलका की राशि होगी वो भरने में, इंतजाम करने में थोड़ा देर हो गई होगी। हम आए, हमने कहा हम भरने को तैयार हैं। एसडीएम साहब बैठे हुए थे, कहते हैं आप प्रतिभा जी उसको कह रही हैं वो किसान है, किसान नहीं वो गुंडा है, मैंने खुद जाके उसकी जमीन खाली करवाई। जब आप इस बात को खुद मान रहे हैं कि आपने खुद जमीन खाली करवाई, इसका मतलब कब्जा है। एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं कि बाईपास से मैंने उसको रास्ता दिया। तो इस देश के किसान को एक तो गुंडा की संज्ञा देने पे हमें आपत्ति है, और आप यदि अपने नियम कायदे कानून कहते हैं कि ठीक है आप रात भर वहां जेल में रहेंगे, तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी किसान के सम्मान में यही कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर रात भर जागरण करेंगे जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाएगी। एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं? देखिए एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं तो जमानत नहीं दूंगा। तो ये जो अहम की राजनीति खंडवा में हो रही है, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो क्या इस तरीके से बिहेव करते? और कहाँ है वो कृषक संगठन जो अपनी सरकार की महिमा मंडन करने के लिए तो किसानों के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन आज वास्तविक किसान परेशान हैं तो कोई उसकी खैर खबर जानने के लिए नहीं आया। हम कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब जमानत के लिए भी तैयार थे, लेकिन एसडीएम साहब अपना पता नहीं पर्सनल कौन सा प्रोग्राम है, जैसे ही उनने कहा कि हम कागज वागज प्रस्तुत करने वाले हैं, भाग गए यहाँ से। जमानत नहीं दे रहे हैं। 151 में तो मुचलका तुरंत करके जमानत हो जाती है, और रात में सुप्रीम कोर्ट खुलकर लोगों के लिए आदेश दे देते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट रात में खुलवा के फरमान जारी कर देता है, और एक किसान के लिए आप अपनी नियमावली में इस तरीके का हमें समझा रहे हैं। यदि वो चाहते तो नोटशीट जारी कर देते और उसकी जमानत आसानी से हो सकती थी। आज वो किसान का परिवार दोहरी मार झेल रहा है, ग्राउंड पे अपनी खेती बाड़ी, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर की भी लड़ाई लड़ रहा है। तो जो अफसरशाही भारतीय जनता पार्टी के राज में ज़्यादा फैल रही है, और क्योंकि नेताओं को तो कुछ आता नहीं है, नेताओं को तो केवल कमीशन ध्यान आता है कि इस सड़क में कितना कमीशन है, मंडी से कितना कमीशन आ रहा है, कमीशन के हिस्से से, लेकिन उसका दर्द समझने वाले नेता खंडवा में अब नहीं है। इसलिए ये अफसरशाही इस तरीके से हमारे यहाँ हावी होती जा रही है। और मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आपके माध्यम से भी, एसडीएम साहब अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले आपने 151 में सिंगोट के 5 लड़कों को छोड़ा है, और आप किसान को नहीं छोड़ सकते। केवल वो किसान है, मजबूर है, कमजोर है, इसलिए आप उसकी बात की अनसुनी कर रहे हैं। अभी आप कब तक बैठोगे जमानत नहीं? मैं तो बैठी हूँ भैया जब तक जमानत नहीं होगी। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।